हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बार फिर हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट। हर शहर में सरकारी राजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सूबा भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म भी दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। देखिए, वज़ीर आला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये काला सिटी का इजलास हुआ, जिसमें तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से तफसीलात का जायजा लिया गया। उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक हफ्ते में सूबा भर में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया और डिप्टी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट दिया गया है। हर शहर में सरकारी राजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म दिया गया। सूबा भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म दिया गया। सुबह भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार दिया गया है और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निजाम नाफिज करने का सूदी फैसला किया गया है। सड़कों पर बाइक लैन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हदायत की गई है। बाइक सवार के लिए हेलमेट, बैकलाइट और इंडिकेटर वगैरह की पाबंदी जरूरी बनाने की भी हदायत की गई है। इसी तरह स्कूलों के सामने बच्चों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने और स्कूल वैन की फिटनेस सर्टिफिकेट पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दिया है। सड़कों पर गंदा पानी खड़े होने से नमाजियों और शहरियों को दुश्वारी की शिकायत पर इजहार बरमी की और मरीम नवाज शरीफ ने शहरों में जगह जगह नजर आने वाली खैमा बस्तियां मुतबादिल मुकामात पर मुंतकिल करने की हदायत की है। सिंगल लाइन डेयरी बाजार की पाबंदी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। वज़ीरा ने यह भी हदायत की कि मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मुकाम पर एरिया नजर नहीं आनी चाहिए। बस स्टैंड की सफाई, पंखे पर पीने के साफ पानी की फराहमी और बेहतरीन नशिस्तगाह यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। जी, आपका शुक्रिया हसन। बागों का शहर एक मरतबा फिर स्मोक के निर्गे में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली का 539 AQI के साथ पहला नंबर। आसमान पर बादलों के बसेरों ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं। बताइए सुहेल। बिल्कुल जी। अगर स्मोक के इस वक्त की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो सुबह के मुकाबले में तो थोड़ी सी बेहतरी हुई है कि सुबह के औकात में तो ये तकरीबन 521 की सतह तक जा पहुंचा था और बहुत शिद्दत के साथ स्मोक की मौजूदगी को महसूस किया जा रहा था। लाहौर की फ़िज़ाएँ बिल्कुल गर्द आलूद दिखाई दे रही थी और वाज़े तौर पर स्मोक की एक वाज़े और दुबीस तह फ़िज़ाओं में मौजूद देखी जा सकती थी। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है जी, 334 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर हस्बे रवायत हस्बे मामूल भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 539 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ। और लाहौर और दिल्ली ने तो शायद आपस में एक अना का ही मसला बना लिया है कि हमने किसी तीसरे शहर को पहले नंबर पर बराजमान नहीं होने देना कि लाहौर पहले नंबर पर होता है तो दिल्ली दूसरे नंबर पर होता है, दिल्ली पहले नंबर पर होता है तो लाहौर दूसरे नंबर पर आ जाता है। और आज भी इसी तरह की सूरत हाल चल रही है। मुख्तसर वक्त के लिए सेनेगाल का दारुल हुकूमत जो डाकार है वो मुख्तसर वक्त के लिए दूसरे नंबर पर सुबह के औकात में रहा, लेकिन उसके बाद अब एक मरतबा फिर ये मुकाबला दिल्ली और लाहौर के दरमियान शुरू हो गया है और ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है जी, कम अज़ कम लाहौर की हद तक, क्योंकि अब लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे का कोई वाज़े अवामल दिखाई नहीं देते कि जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो। इस डबल बर्निंग भी नहीं है। पहले तो ये होता था जी कि सरहद पार से गर्दालूद हवाएँ आती हैं, स्मोक ज़दा हवाएँ आती हैं तो उसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा ख़राब होती है। अब तो वो इशू भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तानी पंजाब में भी जो डबल बर्निंग का सिलसिला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उसके बावजूद इतनी ज़्यादा शिद्दत का बढ़ जाना ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। और इसके लिए हम सबको ऑब्वियसली बारिश का इंतज़ार है कि बारिश बरसे तो ये स्मोक के अफरियत से हमें मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो, लेकिन फ़िलहाल तो बरसने का कोई इम्कान नहीं है। और आप देखिए कि माह नवंबर भी पूरा खुश्क गुजर गया और अब माह दिसंबर में भी अभी तक बारिश का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा और महकमा मौसमियात की तरफ से अभी इस हवाले से कोई नवीद, कोई शुनीद, कोई खुशखबरी नहीं सुनाई जा रही कि कब बारिश मतवक्को है। अलबत्ता इतना ज़रूर बताया गया है जी कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। अब आगे शदीद सर्द मौसम आने वाला है, बल्कि उसका आगाज़ हो चुका है। आज
लाहौर में सर्दी की शिद्दत गुज़श्ता दिनों की निस्बत ज़्यादा महसूस की जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि चूँकि स्मोक की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई, तो इस वजह से सर्दी को भी थोड़ा सा खुल खेलने का मौका मिल गया। आज लाहौर का मौसम कदरे ठंडा है और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इसकी ठंडक में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड किया गया है। नई दिल्ली का 539 AQI के साथ दुनिया भर में पहला नंबर है। आसमान पर बादलों के बसेरों ने मौसम को मज़ीद ठंडा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक को रोकने के लिए इक़दाम तो किए गए, लेकिन पिछले 1-2 माह से हम देख रहे हैं कभी लाहौर पहले नंबर पर आता है पूरी दुनिया में आलूदगी के अतबार से, तो कभी नई दिल्ली पहले नंबर पर आ जाता है। इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। हर साल दिसंबर के महीने में शहरियों को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा की दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं। बिज़नेस है। हमारे अमजद जट साहब, तनवीर जट साहब हमारे लॉजिस्टिक विंग के प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे विंग एक का इजाफ़ा हमने किया है। सारे लोग आज आपके साथ हम बैठे हैं बात करने को। चंद ऐसी चीज़ें थीं जिस तरह शहजाद सईद चीमा साहब ने, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने बात का आगाज़ किया और उन्होंने ज़राअत के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि हम सियासी कारकुन हैं, उसको हम इन्हीं शाइस्ता अल्फाज के साथ ही कह सकते हैं। ना हमें ज़बान इजाज़त देती है, ना हमें इखलाक इजाज़त देता है और ना ही हमारी सियासी तरबियत हमें इजाज़त देती है कि हम इस किस्म की गुफ्तगू करें। वगरना आज जो काश्तकार के साथ हालात हो रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पाबंदी है अपनी उस ग्रूमिंग की या अपनी उस परवरिश की कि आज हम मजबूर हैं उन इखलाकियात के हाथों। मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क को आपने उस तबकाती जंग में धकेल दिया है। एक तरफ तो आप अपने तबके को, उस सरमायादार को या उस सरमायादाराना निज़ाम को इस तरह से पाल रहे हैं, इस तरह से आपने जैसे बच्चा कुछड़ लिया होता है, आप इस तरह उसको पाल रहे हैं प्यार मोहब्बत के साथ कि वो कहता है खाद महंगी कर दो, आप महंगी कर देते हो। वो कहता है बिजली महंगी कर दो, आप महंगी कर देते हो। वो कहता है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दो, आप महंगी कर देते हो। वो कहता है कि आप काश्तकार को माफिया कह दो, आप कह देते हो। दूसरी तरफ वही काश्तकार बेचारा मजलूम जो आज से 10 साल पहले जिन रेट्स पे अपनी फसलें बेच रहा था, आज भी उसका वही रेट है, बल्कि आपने उस रेट को कम किया है। पिछले साल सरकारी गन्ने की कीमत जो थी वो 400 थी और 400 प्लस में हमारे से ख़रीदा जाता रहा। आज आपने उसकी कीमत को कम करके 375 रुपये कर दिया है। फिर उस पर मन मानी की आप कटौतियाँ कर रहे हैं। फिर आप मन मानी के अपनी खाद के नर्ख देख लें, अपने फिक्स करते हैं। किसी नुमाइंदा तंजीम काश्तकार की कोई ये हक हासिल नहीं है कि आपके उस एडवाइजरी बोर्ड में बैठा हो। आप अपने ही उन चंद टाई पेंट वाले बाबुओं को और उन चंद एक मुट्ठी भर जो इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं, उस सरमायादार को इकट्ठा करके आप कीमतों का तयन करना शुरू कर देते हो। और फिर आप इस हट धर्मी के साथ ये बात करते हो कि इस मुल्क का काश्तकार माफिया है। आपको शर्म नहीं आती कि आप उस काश्तकार को माफिया कह रहे हैं जो अपनी बच्ची ब्याहने के लिए बेचारा दर बदर खैरात और भीख मांगता फिर रहा होता है। और